स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय जिसके ऊपर दुनिया में कई सारा रिसर्च हो चुका कि क्या है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन एक चीज हमें पता होना चाहिए कि बिना स्पिरिचुअलिटी के जीवन में सुख शांति खुशी नहीं आ सकती है। एक इंसान सुख शांति के लिए खुशी के लिए दुनिया भर की ठोकरें खाता है। उसको लगता है खुशी मोबाइल में है, उसको लगता है खुशी बाहर घूमने में है, उसको लगता है खुशी किसी से बातें करने में है, किसी की निंदा पंचायती करने में है। लेकिन जीवन का सच्चा खुशी, मन के 100% शांति सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है, आध्यात्मिकता से आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, हमें क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए। वीडियो अवश्य लॉन्ग होगा क्योंकि वीडियो की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा मैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही मेंटल हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज़ के लेकर वीडियोज़ लाता हूँ। चलिए स्पिरिचुअलिटी, सबसे पहले समझेंगे क्या है स्पिरिचुअलिटी, कैसे रॉन्ग बिलीफ क्या है और स्पिरिचुअलिटी के हमें करना क्या चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या है आध्यात्मिकता, क्या है स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले समझेंगे, देखना, लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी मानते हैं। इसके बारे में मानते हैं यार ये तो हमारे लाइफ के अगेंस्ट है, जीवन विरोधी मानते हैं और इसलिए वो स्पिरिचुअल से कनेक्शन नहीं हो पाते। लोगों की भ्रामक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन लेना में आनंदित मतलब इसमें आनंद नहीं ले सकते, कष्ट झेलना जरूरी है, आपको संन्यास लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, स्पिरिचुअलिटी में इसकी कोई जरूरत नहीं है, संन्यास लेना है। कई सारे रॉन्ग बिलीफ हमारे समाज द्वारा, सोसाइटी द्वारा ये बनाया जाता है। ओके, जबकि सच्चाई है कि आध्यात्मिकता होने के लिए आपको बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इनर वर्ल्ड है, सिर्फ आंतरिक शांति होती है, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता किसी धर्म, संप्रदाय या किसी मत से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आपको बोध है, अगर आपको ज्ञान है, आपके दुख, आपके क्रोध, क्लेश के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप इसके खुद निर्माता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर है। अगर आप हमेशा किसी पर ब्लेम कर रहे हो, किसी को दोष दे रहे हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि जीवन में मैं आज जिस भी स्थिति में हूं, इसका कारण मैं स्वयं हूं, किसी को कोई यहां पर दोष नहीं देना है। अगर आप किसी को दोष नहीं दे रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो। अगर आपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या, सेक्सुअल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स ये गला चुके हो या इसके रास्ते पर हो, आप इनको मिटाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो। ओके, अगर आपके अंदर सृष्टि के हर प्राणियों के प्रति करुणा फूट रही है, दया है, आपके मन में करुणा भाव है, दया है, समता का भाव जागृत हो रहा है, या फिर आप इसके लिए अभ्यास कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो, ऐसा आप मान सकते हो। और आपको यह समझना चाहिए कि मैं स्वयं ही अपने दुख या सुख का कारण हूं, कि कोई अन्य कारण नहीं है। ओके, अब स्पिरिचुअलिटी में आपको यह बिलीव करना जरूरी है कि हमारी एक आत्मा होती है। यह हमारा जो शरीर है ये तो नाशक है, ये एक दिन शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, और हम जो है वो आत्मा है। अब आत्मा क्या है, कई लोग, जब मैं बताता हूं हम एक आत्मा है तो कई लोग पूछते सर आत्मा क्या होता है। सुनना, जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं, जैसे कि मेरा नाम ऋषभ है तो मेरा नाम ऋषभ है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ये मेरा बॉडी है, जैसे ये मेरा हाथ है तो ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ये मेरे बाल है तो मैं बाल नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा का कोई मार नहीं सकता, इसको कोई चीर नहीं सकता, लेकिन हमारे शरीर को चीर सकता है। और ये शरीर कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए हमारे पास है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपको ये मानना जरूरी है कि आप एक आत्मा हो जो कि अमर है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा, शरीर बदलती रहती है। ओके, आध्यात्मिकता जीवन में क्यों आवश्यकता है, अब इसके नीड क्यों है, क्यों आध्यात्मिकता होना है, हमें क्यों नीड है। अभी देखना, सबसे पहले देखना इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम चारों ओर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं मैं मॉडर्न हो गया हूं। लोगों को मॉडर्न रहना बहुत पसंद हो गया है, बहुत पसंद है। कंपैरिजन होता है, सोशल मीडिया पर देखते हैं, अरे वो मॉडर्न है तो मैं भी क्यों ना हो जाऊं। शहर में नहीं, गांव में भी ये कंसेप्ट आ चुका कि हमें मॉडर्नाइजेशन होना है। आजकल के न्यूज़पेपर के ज़्यादातर पेजेस होते हैं लूट, चोरी, बलात्कार, धोखा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपनों की खून की बदले की भावना, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फंसाना, घर घर में क्लेश है, माँ बाप के बच्चों के साथ जमती नहीं है। आजकल लड़का लड़की बिना शादी का शादी कर रहे थे, इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि। आजकल सोशल मीडिया पे ये कही 2-4 दिन में देखना कोई ना कोई सुसाइड कर रहा होता है, कोई ना कोई डिप्रेशन में है, कोई बड़ी हस्ती न जाने कर्जों में फंसा हुआ है। आप न्यूज़पेपर पे देखते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलता है। ओके,
अब आजकल एक भ्रम फैलाया जाता है, सेक्स इंसान की जरूरत है, अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो आपका शरीर मर जाएगा, आपके अंदर मतलब ऐसा होगा कि आप बीमार हो जाओगे। ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि मास्टरबेशन करना जरूरी है। गलत भ्रामक प्रचार होता है। ओके, सोशल मीडिया पर न जाने दिल दहलाने वाली खबर हमें मिलती है। ओके, कई बार हम देखते हैं न्यूज़ में ऐसा होता है, और ये सब हमारा मन खराब करता है, हमारी बुद्धि खराब करती है, हमारा संस्कृति खराब करता है, हमारा धर्म खराब करता है, और हमें दुख की ओर ले जाता है। इंसान को लगता है इसमें सुख है, ये टेम्पररी सुख तो हो सकता है किसी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म दुख को ये इन्विटेशन है और जीवन में दुख का कारण बन जाता है। ओके, और आजकल देखना दुनिया में कितना युद्ध है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, कई सारे दुनिया में बम धमाके हो रहे हैं, भूकंप आते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं, लोग मन से परेशान है, शारीरिक बीमारियों से परेशान है, रिलेशनशिप के परेशान है, हेल्थ को लेकर परेशान है, बिजनेस जॉब करियर को लेकर परेशान है। आज विश्व कल्याण की बातें नहीं होती है ज़्यादातर, और लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा दिन बातें नहीं होती है। सबको बस अपना करना है, और आध्यात्मिकता बिना विज्ञान भी अधूरा है। विज्ञान हमें नई सुविधा तो दे सकता है, देखना यहाँ पर मैं कोई विज्ञान की टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विज्ञान तो हमें नई सुविधा दे सकता है, साइंस हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बिना जीवन में आनंद नहीं आता है, जीवन में खुशियां नहीं आती है। लेकिन मन की शांति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से आती है। यहाँ पर मैं विज्ञान की टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है, आध्यात्मिकता के बिना मन की शांति अधूरी। तो स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। आज इंसान शांति के लिए भटकता है, और आजकल रिश्ते भी स्वार्थमय हो गए हैं, दोस्त भी स्वार्थमय हो गए हैं, और हम एक चीज भूल गए कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। मैं भी टेम्पररी हूँ, आप भी टेम्पररी हो, हमारा लाइफ भी टेम्पररी, कोई हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हम मेहमान बनकर यहाँ पर आए हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें जरूरी है कि जीवन में सुख शांति के लिए। अब हम स्पिरिचुअल क्यों नहीं होते, क्यों स्पिरिचुअल नहीं है? देखना, जब तक अध्यात्म उतरता नहीं तब तक जीवन अच्छा नहीं बनता है। ओके, देखना, एक होता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। हमारे स्कूल कॉलेज में बताया जाता है कि आपने शरीर से अच्छा होना है, बुद्धि से अच्छा होना है, लेकिन क्यों कोई ये नहीं बताता है कि हमें आध्यात्मिकता से अच्छा होना है, हमें इमोशनली अच्छा होना है। जब हम शरीर से अच्छा होते हैं, बुद्धि से अच्छा होते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम मन से खराब होते हैं ना, तो जीवन में कई सारे संकट को हम बुलावा देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आज 20-20, 30-30 साल का जो व्यक्ति है, उसके अंदर सुसाइडल के थॉट्स, आत्महत्या के विचार पनप रहे, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, बैड पास्ट मेमोरी से परेशान है, सेक्सुअल थॉट से परेशान है, मास्टरबेशन की आदत से परेशान है, क्योंकि उसको बताया गया कि आप शरीर से तो अच्छा हो जाओ, लेकिन मन से और भावना से कैसे अच्छा होना है कोई बताता ही नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या का कारण तो यही है कि माइंडसेट पर काम करना बड़ा जरूरी है, मानसिक स्नान करना बड़ा जरूरी है। हम अच्छी बातें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन वो जब तक जीवन में उतरता नहीं है तब तक वो अच्छा नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स द थिंग्स परमानेंट। प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर मुझे क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर कोई एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बने, उन्होंने हजारों घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस की है। विराट कोहली ने भी हजारों घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस की है। तो वही बैट है, वही बॉल है, लेकिन प्रैक्टिस से परफेक्शन, उनमें परफेक्शन के लगभग पहुंच चुके हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी की जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ये जीवन में उतरता नहीं है। जैसे कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सच बोलो, किसी की निंदा मत करो। कई लोग सोशल मीडिया पर इसका स्टेटस रखते हैं, लेकिन हम कितना उतारते हैं? इसलिए नहीं उतार पाते क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। ओके, हमारे माइंडसेट पर हम काम ही नहीं करते, लेकिन लोग उसको इसलिए जीवन में लोग उतार नहीं पाते हैं। ओके, जीवन में उतारने के लिए उसके ऊपर काम करना जरूरी है। मुझे वजन कम करना है तो मुझे डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मन अगर आपका खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है, आपके मन में कोई ईर्ष्या भाव है, बैड पास्ट मेमोरीज है, सुसाइडल थॉट्स है, सेक्सुअल थॉट्स है, फियर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मानसिक स्नान करना जरूरी है। ओके, इसलिए आपको मन के ऊपर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और यही भगवत गीता कहती है, यही स्पिरिचुअलिटी कहती है। हो सकता है आध्यात्मिकता उतारने के लिए जीवन में कुछ महीने लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके ऊपर बेहद काम करना जरूरी है। इसके जो हमारे मन की जो प्रॉब्लम है, इसको इसके जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। लेकिन इसलिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है, जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। अब रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये तो हमने बात की, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्या है, और लोग इसको अभ्यास उतार नहीं पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके ऊपर दुनिया में कई सारे रिसर्च हुए, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा तो आध्यात्मिकता अर्थ है खुद को समझना और आज में रहना। खुद को समझना कि मेरे अंदर क्या क्या पैटर्न्स है, उसको ठीक करने का प्रयास करना, और आज में रहना, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना। कई लोगों के विचार भूतकाल में होते हैं, इसलिए देखा होगा मन की समस्या का कारण हमारे रिश्ते खराब होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, तन खराब होते हैं, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक, बीपी की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, एडिक्शन की प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ।
ठीक है, जैसे कि देखना, भूतकाल के दर्दों को मिटाना, मेरे साथ ये हुआ वो लेकर बैठोगे तो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता है। अगर इससे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। भविष्यकाल की चिंता मिटाना, मन में किसी के प्रति बैर ना रखना, ये स्पिरिचुअलिटी के दया भाव रखना किसी भी प्राणी मात्रा पर, कि कोई प्राणी मात्रा पर है इसलिए। और हमारे सनातन संस्कृति में गाय को भी माता कहा गया है, तो दिस इज द रियल स्पिरिचुअलिटी। सभी स्त्रियों को सिर्फ पत्नी को छोड़कर दुनिया में माँ बहन का दर्जा देना, ये एक बहुत बढ़ गया एक्सटर्नल अफेयर्स। कई लोग शादीशुदा, शादी के बाद भी अफेयर्स करते हैं। आवश्यक हो तभी बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की पंचायती नहीं करना, किसी के दुख पर ना हंसना, किसी के सुख पर रोना नहीं, काम वासनाओं का त्याग करना। अगर इस पर आप ये चीज़ों से जा रहे हो, काम वासनाओं से जा रहे हो, तो आपको काम करना जरूरी है। अगर आप काम करना शुरू भी कर दिए तो आप समझ सकते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है। बड़े गुरुजनों की सेवा करना, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। जब भी बोलना तब मीठा बोलना, ऐसे शब्द कभी किसी को मत सुनाना ताकि किसी का मन दुखे। और कहते हैं जीवा संभली तो जीवन संभला। ये जीवा संभलना बहुत जरूरी है। जीवन में जो भी लक्ष्य होगा उससे देश की हानि ना हो, जीव की हानि ना हो, ऐसा जीवन में हमारे लक्ष्य होना चाहिए। कि मेरे जो गोल्स है ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को दुखे, जिससे देश की, परिवार की या फिर समाज की हानि हो। जीवन में ईमानदारी से पैसा कमाना, मेरे रिश्ते खराब हो गए उसमें बदलाव लाना, ये स्पिरिचुअलिटी है। अगर इन प्रॉब्लम से आप जा रहे हो तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, तो ये स्पिरिचुअलिटी है। आध्यात्मिकता कहता है सारे आपके रिश्ते प्रेम भाव से होने चाहिए। आपके अंदर प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव होनी चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो इसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। ओके, देखना, हमारा जो मन है वो नकारात्मक विचारों के ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, तो इसलिए मन के ऊपर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। मन की शांति के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम शरीर का स्नान करते हैं, शारीरिक स्नान, वैसे मानसिक स्नान करना बड़ा जरूरी है। अब रॉन्ग बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी पे कुछ रॉन्ग बिलीफ है समाज द्वारा, कई लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जाता है। ओके, सबसे पहले कई लोग अध्यात्म तो गलत अर्थ ले लेते हैं। आध्यात्मिकता यानी क्या? संन्यास लेना, बस संन्यास लूंगा तभी आध्यात्मिकता है। दिन भर ध्यान करना, दिन भर मेडिटेशन देखना, संन्यास लेना एक स्पिरिचुअलिटी है। संन्यास का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ संन्यास लेना ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। दिन भर ध्यान करना, दिन भर मेडिटेशन में रहोगे तो ही रियल स्पिरिचुअल, बिल्कुल स्पिरिचुअल। ध्यान में रहना, मेडिटेशन में रहना जरूर स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है, लेकिन यही करना ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भक्ति पूजा करना भी स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन भक्ति पूजा नहीं करूंगा तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये भी आध्यात्मिकता है, संन्यास लेना, ध्यान करना, भक्ति पूजा करना, दर्शन करना, बट यही स्पिरिचुअलिटी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा, जैसे देखना, कई लोग भगवान को तो नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में भाव आता है कि जिसने मुझे तकलीफ दी उसको छोड़ूंगा नहीं। परस्त्रीगमन करना है, काम वासनाओं का अंदर पनप रहे, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भगवान को तो नाम ले रहे हो, लेकिन आपके अंदर काम वासनाओं का त्याग होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर अभ्यास करो। आपके सुसाइडल थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर काम करो। आप डिप्रेशन में, उसके ऊपर काम करो। एंग्जाइटी, उसके ऊपर काम करो। ये थॉट्स देखना, मन नकारात्मक विचार कर आकर्षित हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, तो आप ये समझ सकते हो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो। अब भगवान को तो नाम ले रहे हो, लेकिन बैर भी रख रहे हो, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भगवान राम ने भी रावण को अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई आपने तो सीता का हरण कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। जब रावण माना नहीं, तब फिर भगवान राम को उसका वध करना पड़ा, लेकिन वो एट द एंड होता है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि एक बार क्षमा कर दो, एक बार अपॉर्चुनिटी दे दो, फिर अगर रास्ता ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो फिर यू कैन मूव ऑन। ओके, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन कभी कभी ये लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं। अब यह लोग मन में किसी के प्रति बहुत वैर रखते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक तो है, लेकिन आप सेक्सुअल थॉट से जा रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप स्पिरिचुअल हो, भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन क्रोध पाले बैठे, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब पूरा एकदम मन शांत होना चाहिए, ना किसी के प्रति वैर, भगवान से दया भाव की प्रार्थना, सृष्टि को धन्यवाद देना, सृष्टि को दया भाव रखना, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये रियल स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी एक हथियार है, एक टूल है, एक टेक्निक है, जो शस्त्र होना चाहिए, जो जीवन के हर पड़ाव पर आपको उसका उपयोग करना है। सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में नहीं, आपके बिजनेस में, करियर में, हेल्थ में, मनी में, रिलेशनशिप में, हर एरिया में स्पिरिचुअलिटी एक टूल है जो आपको मदद करने वाला है, आपके जीवन में उन्नति लाने वाला है, और आपकी डूबती नैया को तिनके का सहारा है। ओके, आप ध्यान करते हो और गुस्सा भी करते हो, आप ध्यान करते हो, शराब भी पीते हो, तो आप यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप किसी एडिक्शन से परेशान हो, जैसे कि आजकल लोग मास्टरबेशन का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन है, तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एडिक्शन लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर काम करूंगा, तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो। ओके, कभी कभी
कोई हमारा मत करता है, कोई हमें ओपिनियन, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो आध्यात्मिकता बोलती है आपके इस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो यह है रियल स्पिरिचुअलिटी हर जीवन में आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस वीडियो में मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको डीप समझाया हो। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो गया हो, लेकिन आपको कई सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है और स्पिरिचुअलिटी जीवन में उतारना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।